दोस्तों नमस्कार। JRCM मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज मैं आपसे RCM बिजनेस के कुछ नियम, कायदे, कानून उनके ऊपर बात करने आया हूं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे आप खेती करते हो, तो इन हर चीज़ के कुछ न कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। अगर हम उस नियम, कायदे, कानून के हिसाब से काम करेंगे तो हम हर उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। हम हर उस फील्ड में आगे जा सकते हैं जहां हमें जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मार्केट के अंदर कोई शोरूम खोलते हो, तो उस शोरूम को खोलने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है कि मैं इस शोरूम को सुबह 9 बजे खोलूँगा, 8 बजे खोलूँगा या 10 बजे खोलूँगा और शाम को मैं 9 बजे तक अपने शोरूम पे बैठूँगा। ये आपने एक नियम बना लिया। अगर आप उस नियम के हिसाब से अपने शोरूम को खोलते हो तो आपके पास ग्राहक आएगा ही आएगा। और अगर आप उस शोरूम को कभी 8 बजे खोल रहे हो, कभी 11 बजे खोल रहे हो, शाम को 9 बजे की बजाय कभी 7 बजे घर पे जा रहे हो, कभी 5 बजे जा रहे हो, तो डेफिनेट है कि उस शोरूम पे आपके पास ग्राहक नहीं आएगा या वो हमारा काम चलेगा ही नहीं। और अगर हम जॉब के अंदर हैं, प्राइवेट में हैं या सरकारी जॉब में हैं, तो उस जॉब के भी नियम है कि आपका समय सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का है, या आपका समय सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का है, तो आपको 9 बजे या 10 बजे उस जॉब पे पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 9 बजे का अगर मेरा टाइम है तो मैं 10 बजे जाऊंगा, तो वो जॉब बिल्कुल चलने वाली नहीं। या 10 बजे का समय है तो मैं 11 बजे जाऊंगा, तो वो जॉब चलने वाली नहीं। अगर हम खेती करते हैं तो खेती का भी नियम है, कायदे हैं, कानून है। नियम क्या? पहले हमें बीज डालना पड़ेगा, हमें हर रोज उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, हमें हर बार देखना पड़ेगा कि पानी फसल में कब देना है, कब उसमें खाद डालना है, कब उसमें दवाई डालनी है, कब हमने आगे उसमें और सिंचाई करनी है। तो ये उसके नियम है। अगर आप खेती में भी जब बीज डालना है तब आप खाद डाल दो, जब खाद डालने की बारी आती है आप उसमें स्प्रे कर रहे हो, जब पानी नहीं देना था तब आपने पानी दे दिया, तो फसल भी कोई ज़्यादा बड़ी पैदावार देने वाली नहीं। तो अगर हमें RCM बिजनेस में कामयाब होना है, आगे जाना है, तो इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं। आज हम उनमें से एक पार्ट की बात करेंगे। टोटल 21 नियम हैं इसके। आज हम 6 जो पहले फर्स्ट 6 नियम है, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। और वो पहले 6 नियम कौन से हैं? बिल्कुल इजी है, वो बिल्कुल आसान है, हर व्यक्ति उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, उनको फॉलो कर सकता है। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं कुछ ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो बिल्कुल अलग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला RCM बिजनेस का फर्स्ट, और जिस नियम की मैं बात कर रहा हूं उसको बोला जाता है 6 बेसिक। 6 मुख्य कारण, 6 मुख्य नियम। अगर आप उसको समझ के काम करोगे, उसको फॉलो करते हुए काम करोगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर भी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपने हर एक लेवल को अचीव कर सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला नियम। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो नियम है 6 बेसिक के अंदर, वो है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। इसमें 3 चीजें हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, अगर हम 100% प्रोडक्ट RCM का यूज करते हैं, कोई भी डाउट नहीं करते, कोई शक नहीं करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, तो ये हमारा पहला नियम कंप्लीट हो जाता है। अब इसका फायदा देखिए, अगर हम RCM बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि आज के टाइम पे RCM बिजनेस में लगभग 800 के करीब प्रोडक्ट हैं,
लेकिन आप सोच के देखिए हम अपने घर में कितने यूज कर रहे हैं। जो बेसिक प्रोडक्ट है हमारे, जो बेसिक, कम से कम अगर हम वो भी यूज करें, उसको भी अगर यूज करते हैं, तो हमारा जो पहला टारगेट है, कंपनी ने जो पहला पिन बनाया, जो पहला क्लब बनाया है, जिसको बोलते हैं प्री डायमंड क्लब, वो हमारा इजीली अचीव हो सकता है। उसके लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज करने से और 2500 पीवी यानी कि प्री डायमंड क्लब की अगर मैं बात करूं ना, मात्र 10 या 12 प्रोडक्ट से प्री डायमंड क्लब हो जाता है। नो एक्सक्यूज, उसमें कोई बहाना नहीं कि ये महंगा है, सस्ता है, क्वालिटी वो नहीं है जी जो मुझे चाहिए, ये फलाना बाजार में ये है, डिमका ये देता है, वो ये देता है, वो ये देता है, कुछ भी नहीं। आंख मीच के, क्योंकि ये नियम सिस्टम के अकॉर्डिंग है, सिस्टम को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। और जिस व्यक्ति ने नियमों पे काम किया ना, आज हर व्यक्ति टॉप लेवल पे है, आज हर व्यक्ति की पिन बदल रही है। तो पहला नियम 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। दूसरा, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। अपने सपनों की एक लिस्ट बनाइए कि मेरे ये सपने हैं, और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते समय कभी भी आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन होगा या नहीं होगा। लिस्ट बनाने का मतलब है उनके नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6, नाम मोहनलाल, सोनलाल, ये मोबाइल नंबर, ये सिर्फ ये लिखना है। आपने ये सोचना नहीं है कि ये व्यक्ति ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, वो बात का विषय है। सबसे पहले बोला जाता है कि आपने लिस्ट बनानी है। और तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कि हम उससे कैसे फोन पे बात करें और कैसे उसको इनवाइट करें। कोई मीटिंग वगैरह है, सेमिनार वगैरह है, बड़ा फंक्शन है, तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ये चीजें सीखने के लिए जो हमारे सीनियर है गुरुदेव एस अत्री जी, उनकी एक बहुत शानदार वीडियो है इसके ऊपर, आप कैसे कांटेक्ट करें, कैसे इनवाइट करें। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको वो फॉर्मूला पता लग जाएगा कि जितना अच्छा तरीका आपका कांटेक्ट करने का होगा, उतना ही हमारी लिस्ट भी बढ़ती रहेगी और हमारा बिजनेस भी बढ़ता रहेगा और हमारा नेटवर्क भी बढ़ता रहेगा। और इनवाइट करने का तरीका भी वैसे होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे घर में कोई शादी है, मैं अपने किसी मित्र के पास या रिश्तेदार के पास गया कार्ड लेके। अब आप देखिए तरीका, मैंने बोला ये लो सर कार्ड, लड़के की शादी और आपको आना है। क्या वो इस तरीके से आएगा? आपका भी जवाब होगा कि सर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कार्ड उसकी तरफ था और मेरा मुंह दूसरी तरफ था। यही गलती हम इसमें करते हैं, हम बात करते हैं उससे लेकिन हमारी नजर कहीं और होती है। लेकिन अगर हम अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र के पास कार्ड लेके गए कि सर ये कार्ड है लड़के की या लड़की की शादी है और आपको 2 दिन पहले आना है, आपने हलवाई के पास, आपकी ही ड्यूटी है, आपको 100% आना है, आप नहीं आओगे ना तो सर काम चलने वाला नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा? तो वो आएगा या नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने उसको जिम्मेदारी दे दी है। तो कांटेक्ट करने का तरीका और इनवाइट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आदमी बिल्कुल आए, और वो सीखने की जरूरत है हमें। और वो अत्री साहब के YouTube चैनल पे है, आप उसको जरूर देखिए। और चौथा है सो द प्लान विद प्रोडक्ट। जब भी आप किसी को प्लान देने जाओ, बिजनेस का प्लान देने के लिए जाते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट पे आपने बात करनी है वो प्रोडक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। उन्हीं प्रोडक्टों पे बात कीजिए जो प्रोडक्ट आपके पास प्रेजेंट में है, दूसरे प्रोडक्ट पे बात मत कीजिए। बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखाने मत जाइए। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, रिजल्ट नहीं आता है। जैसे आप एक सैनिक हैं, आप युद्ध में गए,
और बंदूक आपके पास नहीं है, तो क्या युद्ध जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो दोबारा हमें वो साथी मौका देने वाला नहीं है। तो उसी टाइम आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तब आप प्लान शेयर कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें। और पांचवा, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। यानी कि जिस भी व्यक्ति से आपने बातचीत की उसको दोबारा से 48 घंटे में उसका फॉलो अप कीजिए। हमारे से गलती क्या होती है कि हम प्लान दे दिया, हम भूल गए, हम फिर 10 दिन के बाद उससे कॉल करते हैं, जब तक उसके माइंड से भी साफ हो चुका होता है कि आपने बात क्या की थी। आप एक नियम बनाइए, जिस भी व्यक्ति को मैंने प्लान किया, जिस भी व्यक्ति को मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, अब 48 घंटे के अंदर अंदर उसको मिलिए, उसको फॉलो कीजिए। रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और आप फॉलो अप का तरीका सीख जाते हैं। और छठा है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस विद 6 बेसिक। कंप्लीट ज्वाइनिंग विद प्रोसेस, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट अप विद 6 बेसिक। यानी कि उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाइए और उसको 6 बेसिक पे लेके आइए दोबारा से। अगर हम इन तरीकों को अपना लेते हैं, इन नियम को अपना लेते हैं, तो हमारा भी बिजनेस ग्रोइंग मोड में आ सकता है, बढ़ते क्रम में आ सकता है, और हमारी भी पिन चेंज होनी शुरुआत हो जाएगी। अगर हम इन 6 बेसिक को सही तरीके से पहले खुद सीख ले, उसके बाद हम उसमें इंप्लीमेंट करें, तो हमारा बिजनेस ग्रोइंग मोड में आ सकता है, ग्रोइंग स्टेज में आ सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप शुरू करो, सबसे पहले अपने अपलाइन के पास बैठिए और 6 बेसिक के बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि 6 बेसिक कैसे काम करता है। 6 बेसिक को सीख के काम कीजिए, तो बिजनेस बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप सभी 6 बेसिक को फॉलो कीजिए और अपनी टीम में भी 6 बेसिक को फॉलो करवाइए, ताकि आपका बिजनेस हर महीने ग्रोथ पे आता रहे, आपकी पिन बढ़ती रहे और आपके घर में इनकम बढ़ के आती रहे। 6 बेसिक ही एक ऐसा जरिया है जो आरसीएम बिजनेस में आगे ले जा सकता है अपने को। तो फॉलो कीजिए 6 बेसिक को। फिर अगली बार हम जो इसके दूसरे नियम कायदे कानून है उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले 6 बेसिक को फॉलो कीजिए, लिखिए अपनी डायरी में 6 बेसिक और उसके हिसाब से फिर काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसीएम।